पहली बात तो ये समझ लो कि डेंसिटी जो है वो तीन तरीके की होती है। एक को हम कहते हैं लीनियर डेंसिटी, फर्स्ट इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी, है ना, एंड सेकंड इज कॉल्ड एरियल डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी। सो वी विल से लीनियर डेंसिटी, पहली डेंसिटी को हम कहते हैं लीनियर, NEAR, linear density, and second type of density is known as aerial density, ठीक है, और थर्ड टाइप ऑफ डेंसिटी इज नोन एज वॉल्यूम डेंसिटी। इट इज बेटर देन राइटिंग मेरी इतनी गंदी बनती है। सो दिस इज लीनियर डेंसिटी, दिस इज एरियल डेंसिटी एंड दिस इज वॉल्यूम डेंसिटी। तो तीन तरह की डेंसिटीज होती हैं, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम, ठीक है। तो तुम लोग ज़्यादातर तो वॉल्यूम डेंसिटी यूज़ करते हो, मगर तीन तरह की होती है, तो इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीनों अलग अलग डायमेंशंस की होती है मेरे ख्याल से। अब अपना दिमाग ना लगाओ, सुनने पे ध्यान दो पहले, फिर बाद में पूछना, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में तुम्हें पहले से कुछ नहीं पता है ना। तो जिसके बारे में तुम्हें पहले से कुछ नहीं पता, ये पहली बार सुन रहे होगे। सो लीनियर, एरियल और वॉल्यूम डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए होंगी? जैसे जो लीनियर ऑब्जेक्ट है, लीनियर ऑब्जेक्ट मतलब लीनियर का मतलब वन डायमेंशन से ही है, ये यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं है। लीनियर का मतलब वन डायमेंशन से है ना, वन डायमेंशन। एरियल का मतलब टू डायमेंशन, वॉल्यूम का मतलब थ्री डायमेंशन। तो लीनियर ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं देख सकते हो। एक छोटी सी रिंग, छोटी सी क्या रिंग, बड़ी, एक रिंग लीनियर ऑब्जेक्ट है, मतलब जिसमें सिर्फ लेंथ होती है ना। और ऑब्वियसली जब कोई लेंथ होगी तो थोड़ी सी ब्रेथ तो होगी, थोड़ी सी ब्रेथ तो मतलब जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो उसके ब्रेथ के कंपैरिजन में, तो उसको हम कहते हैं लीनियर डेंसिटी। तो एक रॉड, थिन रॉड ले सकते हो, है ना, थिन रॉड ले सकते हो। तो इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में यू कैन टेक रिंग एंड थिन, रिंग ज्यादा आएगा। आई चेंज, इसका भी कलर चेंज कर सकता हूँ मैं। इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में यू विल गेट रिंग बहुत देखने को मिलेगी, है ना, रिंग एंड समथिंग लाइक थिन रॉड। थिन रॉड, हाँ थिन रॉड, रॉड थिक वाली नहीं, थिन रॉड, थिन रॉड, थिन रॉड, थिन रॉड, रिंग एंड थिन रॉड। तो लीनियर डेंसिटी का ये एग्जाम्पल हो गया, रिंग एंड थिन रॉड, ठीक है। एरियल डेंसिटी का जो एग्जाम, और ये सब प्रैक्टिकली यूज होगा, ये सब एरियल डेंसिटी का जो एग्जाम, मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो मैं यूज करूंगा, ठीक है। एरियल डेंसिटी का मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ हॉलो स्फेयर, है ना। और इसमें जब, अच्छा इसमें मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, एक चीज तो रह गई थोड़ी सी। डेंसिटी भी जब हम बात करेंगे तो अभी तक जो तुम अगर केमिस्ट्री वाली डेंसिटी है वो मास डेंसिटी है। हमारे पास दो तरह की डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी भी होती है और चार्ज डेंसिटी भी होती है। तो पहली चीज तो यही समझ लो, है ना। तो मगर दोनों का मीनिंग एक जैसा होता है, मतलब डेंसिटी एक जनरल टर्म यूज करते हैं हम लोग डेंसिटी का मतलब एक चीज नहीं होती है, डेंसिटी पे बहुत मतलब पूरा इधर उधर मास, पूरा खेल है डेंसिटी का हमारे नहीं है कि जरा से क्वेश्चन में डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लगा दिया, इसका पूरा एक गेम है डेंसिटी का, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लो कि दो तरह की डेंसिटी होगी, एक तो मास डेंसिटी कहेंगे, मास डेंसिटी, एंड नेक्स्ट इज चार्ज डेंसिटी, ठीक है। मास डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी, बेटर इन लिटिल बिट बेटर इन टाइपिंग, लिखने में तो मेरा, तो इसको ऊपर एडजस्ट कर देते हैं कहीं पे। दो तरह की डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी, है ना। ओके, तो लीनियर डेंसिटी ये, और तीनों में लीनियर होती है, ठीक है। आई वॉन्ट टू एडजस्ट इट समवेयर लाइक यहाँ पे, मास और चार्ज, है ना। इसके लिए एक सेकंड रुक जाओ। ओके, आई गॉट इट। तो गो टू हेल, ठीक है, चलो इसको इधर कर देता हूँ। ओके, तो ये तीनों में, तो यहां पर यू कैन से वी हैव मास डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी, मास डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी। और फिर तीन टाइप की होती है, लीनियर अलग, एरियल अलग, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम एडजस्ट करूंगा, ठीक है। लीनियर में रिंग और थिन रॉड आती है, तो मास भी हो सकता है और चार्ज भी हो सकता है, मतलब दोनों के लिए कंसेप्ट एकदम कॉमन है
है ना, मास और चार्ज के कंसेप्ट अभी तक भी हम क्या करते आए हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मास लेते आए हैं और कूलम्स लॉ में चार्ज लेते आए हैं। तो यहां तक सिमिलरिटी है कि डेंसिटी भी लोगे तब भी एक मास डेंसिटी होगी, एक चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब समझ रहे होगे, यहाँ पे रिंग का मास होगा, थिन रॉड का मास होगा। जब चार्ज आएगा तो रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और थिन रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। कॉमा तो हाथ से ही लगा दो, ठीक है। तो ये हो गई पहली लीनियर डेंसिटी, वी हैव डिस्कस अबाउट द लीनियर डेंसिटी, और ये इसके हो गए एग्जाम्पल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एरियल डेंसिटी की, एरियल डेंसिटी की, ठीक है। एरियल, अच्छा एरियल डेंसिटी, जब मैं डेंसिटी वर्ड यूज कर रहा हूं तो दोनों के लिए है, सुनना ध्यान से, दोनों के लिए है, चार्ज और मास दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें जो प्रैक्टिकली हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे हॉलोस्फीयर, जिसको हम शेल भी कहते हैं। तो शेल और हॉलोस्फीयर का एक ही मतलब है, कल मैंने बताया था ना। तो शेल हो गया, और जो हम यूज करेंगे अभी आगे यूज कर, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना, कुछ भी बना सकते हो तो मगर हम जो प्रैक्टिकली यूज करने वाले हैं, तो एक शेल हो गया, एक थिन शीट यूज करेंगे, थिन शीट भी यूज करते हैं ना, थिन शीट, है ना। थिन शीट होनी चाहिए, थिक शीट नहीं चलेगी, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। थिन शीट, थिन शीट, शीट वो मास की भी हो सकती है, और शीट, है ना, थिन शीट। सो थिन वायर, हाँ थिन वायर। भाई अपना दिमाग मत लगा यार, थिन वायर कैसे एरियल हो जाएगा? एरियल का मतलब होता है जिसका एरिया होता है, वायर का एरिया कहां से होता है? वो लीनियर में आ जाएगा। लोहे का पतरा। लोहे का थिन वायर थोड़ी ना होगा, फिर वायर शीट होगा उसको। वायर तो इसमें आएगा, लीनियर में आएगा, ठीक है। नहीं मैं वो नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ, लोहे का पतरा जो लोहे का वो शीट कहते हैं अंग्रेजी में, ये हिंदी मत बोलो, थिन शीट, है ना, जो हम साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं, ये बस 6 क्लास के ये मैं ऐसे, ही नहीं होगी, हाँ शेल की विड्थ नहीं होगी। हाँ, शेल की विथ नहीं होती है। शेल उसी को कहते हैं जिसकी थिकनेस, ये अच्छा देखो, ये ऋषभ ने पूछा ना, ऐसे सवाल पूछो तो मैं डांटूंगा नहीं, वरना उल्टे से सवाल पूछोगे। ये ऋषभ ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, है ना, ये ऐसे मजा आती है। तो शेल की, हाँ शेल, ये याद रखना, शेल की थिकनेस नहीं होती है। तो यहाँ पे हम थिन शेल की बात करते हैं या हॉलो स्फीयर की बात करते हैं। तो जब भी हॉलो स्फीयर बात करेंगे उसकी थिकनेस होगी, प्रैक्टिकली तो थोड़ी सी थिकनेस होगी, ठीक है। मगर जब हम हॉलो स्फीयर बोलेंगे तो उसकी थिकनेस नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लिजिबल, क्योंकि अगर थिकनेस बिल्कुल नहीं होगी तो शेल ही गायब हो जाएगी। तो ये कह सकते हो कि उसका जो एरिया है वो उसके थिकनेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। और अगर थोड़ा सा थिक हो जाएगी तो फिर उसको शेल नहीं बोलेंगे, फिर वो एनुलर स्फीयर बोलते हैं। वो अभी नहीं लिख रहा हूँ, कंफ्यूज हो गए, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनुलर स्फीयर, क्योंकि वो कॉमनली यूज नहीं होता है। वो जहां पे सवाल करेंगे वहां पर वर्ड दे दूंगा, दैट इज नॉट अ कॉमन वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे शेल की अगर बात कर रहे हैं या थिन शीट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एरिया है। एरिया का मतलब क्या है? लेंथ और ब्रेथ है, थिकनेस नहीं है। तो ये ध्यान रखोगे, ठीक है। सर रिंग में भी तो सर ब्रेथ होगी ना? रिंग में ब्रेथ, रिंग में कहाँ ब्रेथ होती है? रिंग को अगर ब्रेक, रिंग देखिए कभी, इस तरह की रिंग होती है, रिंग में ब्रेथ कहाँ से होगी? रिंग ये आ गई, अब प्रैक्टिकल फील, ये देखो, एक पतली सी रिंग बनाता हूँ, ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है। ये भी खैर अच्छा सवाल कह सकते हो, क्योंकि बहुत बच्चों के दिमाग में इस तरह का डाउट होगा कि इसमें ब्रेथ होगी, ठीक है। कुछ बच्चे जो है, अब देखो, ये ले रहे होंगे कि रिंग की ब्रेथ का मतलब ये है। रिंग की ब्रेथ का मतलब ये नहीं है। जब रिंग की ब्रेथ की बात कर रहा हूं तो ये छोटी सी जो ब्रेथ है, ऐसा दिखाते हैं। पेन लेना भूल जाता हूं मैं, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, जब इसकी ब्रेथ की बात करते हैं तो ब्रेथ ये होती है, ब्रेथ ये होती है, दिख रहा ना, छोटा सा पतला सा, ये वाला है ना, ये ब्रेथ होगा। तो इसमें पूरे, मतलब इसको अगर ब्रेक करोगे बीच से तो ये थिन रॉड बन जाएगी। रिंग देखिए ना, उसको बीच से तोड़ दो और सीधा कर दो तो क्या हो जाएगा? तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या कह सकते हो? थिन वायर कहे तो ज्यादा। हाँ, थिन कुछ भी कह दो, थिन रॉड हो, थिन वायर, दिमाग मत लगाओ, रॉड हो वायर, इतना डिफरेंस नहीं है। अभी ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। रॉड सीधी होगी वहां, ठीक है, थिन रॉड ही वायर होता है बेसिकली, दिमाग, खैर वो सब चलेगा, थिन वायर कह दो चलेगा, है ना, यू कैन से थिन वायर। तो रिंग की थिकनेस का मतलब ये वाली थिकनेस होगी, है ना। ये टॉरस की बात कर रहा है सर, हैं? वो टॉरस की बात कर रहा है। वो रब रहने दो फालतू ना।
वो एक मोटी वाली रिंग नहीं आती कि जिसका मोटी वाली रिंग नहीं लेनी है, थिन रिंग लेनी है। मोटी वाली रिंग नहीं लेनी, डोंट टेक मोटी वाली रिंग, थिन रिंग की बात कर रहे हैं, थिक रिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो रिंग की थिकनेस कम से कम होनी चाहिए, है ना। थिन रिंग कंसेप्चुअली यहां पे लिख दो, थिन रिंग, थिन रिंग, दिस शुड बी थिन, वेरी थिन, वेरी थिन, रिंग शुड बी थिन। ओके, आखिरी डिस्कशन करते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो नेक्स्ट आ गई वॉल्यूम डेंसिटी। मतलब डेंसिटी, एक बार फिर से वापस जाते हैं, डेंसिटी दो तरह की होती है, मास और चार्ज। मास और चार्ज में लीनियर मास डेंसिटी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, एरियल मास डेंसिटी होगी, एरियल चार्ज डेंसिटी होगी। फिर ये वॉल्यूम वाली, वॉल्यूम वाली भी मास डेंसिटी होगी और चार्ज डेंसिटी होगी। ऑब्वियसली जहां पे चार्ज डेंसिटी होगी वहां पे चार्ज होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम में तो क्या आ जाएगा, सॉलिड स्फीयर आ जाएगा, या सॉलिड वॉल्यूम में कहीं पे चार्ज हो तो यू कैन राइट एग्जांपल सॉलिड स्फीयर, सॉलिड क्यूब, व्हाटएवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट, है ना। मगर जो कॉमन एग्जांपल है वो सॉलिड स्फीयर का है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। यहां पर एक बात बता दूं, अगर कोई चार्ज का सॉलिड स्फीयर है तो वो फिर हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि चार्ज सिर्फ सरफेस पर होता है, ठीक है। तो चार्ज की अगर बात करो तो सॉलिड स्फीयर भी हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा, कि चार्ज सिर्फ सरफेस पे आएगा। और ये बात मैं कम से कम 50 बार बता चुका हूं, और याद है जब मैंने तुम्हें बताया था तो बार बताया था कि इसको तुम भूल जाओगे, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना, ये बहुत जगह यूज होने वाली चीज है। खैर, फिलहाल मास का जो सॉलिड स्फीयर है वो तो मास का पूरा सॉलिड स्फीयर होगा। तो सॉलिड स्फीयर ज़्यादा यूज होता है, और भी लिख सकते हो सॉलिड क्यूब वगैरह वगैरह, कुछ भी लिख सकते हो, मगर वो इतना यूज नहीं होते। तो मैक्सिमम सॉलिड स्फीयर यूज होता है, तो मैं फालतू चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, जिसका यूज होता है उसी को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी तरह की डेंसिटी होती हैं, ओके। सो इन सब के एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे दिमाग में बैठ गया है। आई होप मैं इसको यहीं पे रोक देता हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा।